हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने पूछा है मेरे से, 4-5 बच्चों ने पूछा है BHMS वर्सेस BMS, इसके ऊपर वीडियो के लिए पूछा है। तो बेसिकली बेटा BHMS वर्सेस BMS में जो फर्स्ट चॉइस बच्चों की रहती है वो BMS ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो BMS है ये अभी के टाइम में इसकी पॉपुलैरिटी और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रही है एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च भी इस पे हो रही है एम्स में, जहाँ पे कोलैबोरेशन में काम हो रहा है MBBS एंड BMS का, राइट। कि पेशेंट्स के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस रिसर्च की स्टडी आ जाएगी आने वाले में भी 3 to 4 ईयर्स में, बिकॉज ऑलरेडी इस रिसर्च को होते हुए 4-5 साल हो चुके हैं। अब देखिए, होम्योपैथी BHMS ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, आपका सिलेबस बहुत अच्छा है कि आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, डायग्नोसिस पे अराइव करते हैं, बट इसमें डिपेंड करता है कि आपकी एज पर्टिकुलर कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी, आप डिजीजेस को कैसे डायग्नोस करते हो, कौन सी कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आप देते हो, बिकॉज इसमें बेसिकली माना जाता है कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ बॉडी को आप पढ़ते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियोस BHMS पे डाली हैं, जिनको देखना है आप प्लीज़ जाके देख लीजिए कि कैसे यू कैन अर्न बेस्ट आउट ऑफ BHMS। जो भी BHMS ग्रेजुएट्स हैं या होने वाले हैं, तो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि कैसे BHMS डिग्री को बेस्ट वे में यूज़ करो। ठीक है, एंड BMS की वही बात है कि एक तो सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर MBBS जिनको नहीं मिलता है, तो BMS को लोग इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की पोस्ट जो नाइट ड्यूटीज़ वाली पोस्ट है, तो वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में बड़ी इजीली मिल जाती हैं। BMS स्टूडेंट्स इनफैक्ट ICU में भी काम करते हैं, जो वही जो मैंने बात करी अभी, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स की तरह। बट सैलरी वाइज थोड़ा सा देखो स्ट्रगल है, दिस इज नोन टू एवरीवन, एंड आई वुड बी लाइंग इफ आई वुड से कि हाँ यार झूठ ही मैं बोल दूँ कि 50,000 60,000 बड़ी इजीली मिल जाते हैं। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी BMS में अभी भी 20,000 से 30,000 पर मंथ है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, तो 30,000 40,000 50,000, तो वो 60,000 तक भी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना। तो कई लोग ये भी अब करना शुरू हो गए हैं कि जब तक उनको गवर्नमेंट सर्विस क्रैक नहीं होती है, तो वो एज पार्ट टाइम जॉब भी काम करते हैं रेजिडेंट ऑफिसर्स की तरह। एंड कई लोग दिन में अपना क्लिनिक चलाते हैं एंड रात के टाइम वो लोग अपना जो भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ चले जाते हैं। बिकॉज देखो पैसा कमाना आसान नहीं है। आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में दूसरा रीज़न ये भी रहता है, एक तो पार्ट टाइम जॉब की तरह हो गया, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको इमरजेंसी में ही काम करना है, तो ऐसा नहीं रहता है कि पूरी रात इमरजेंसी आती रहती है, तो जब इमरजेंसी आएगी तभी आपको उठाया जाएगा। तो ये तो